हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने पार्ट 2 लेके आया हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 डिस्कस किया और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 टू और जो नेक्स्ट बाकी है सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। और देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2023 के लिए। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। याद रखना। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बता दो, क्योंकि मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है और इससे आपका रिवीजन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यानी आज का सेकंड क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन व्हिच आर्टिकल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया। सो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 51A। याद रखना। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 यानी आज का थर्ड क्वेश्चन, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड टू प्रोवाइड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन देखिए बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। सो 82nd, 83rd, 86th, 84th। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 पे। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड। जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का वो किसके हाथ पे है। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। सो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी प्रेसिडेंट के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द पार्डोनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट के जो पार्डोनिंग पावर कौन से आर्टिकल डील करता है। सो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 72। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following commission was appointed by the central government on union state relation in 1983। जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए हम लोग जो कमेटी बनाया गया, सो उस कमेटी का नाम क्या है बोलो तो आप लोग 1983 को सरकारिया कमीशन, दत्तक कमीशन, सीतावर्ड कमीशन, राजामन्नर कमीशन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सरकारिया कमीशन। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following taxes are imposed and collected by the state government। सो कौन सा टैक्स इम्पोज भी करता है स्टेट गवर्नमेंट और कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करता है। सो देखिए स्टेट ड्यूटी ये भी करता है, सेल्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स ये भी, और लैंड रेवेन्यू ये तीनों है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following article deals with the grant in aid by the union government to the state। सो कौन से आर्टिकल डील करता है ग्रांट इन एड। सो आर्टिकल 270, आर्टिकल 280, आर्टिकल 275। सो देखिए आर्टिकल 265। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 275। क्वेश्चन नंबर 24, हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट सॉरी वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस। सो वाइस प्रेसिडेंट को कौन रिमूव कर सकता है। सो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 25, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम मिनिस्टर किसको मतलब अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिए बी, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा पावर है। देखिए ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन ये भी है, अपॉइंटमेंट ऑफ द एड हॉक जज, अगर कोई मतलब ज़्यादा काम का बर्डन बढ़ जाता है तो एड हॉक जज भी अपॉइंट करते हैं, जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। कौन सा आर्टिकल डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। आर्टिकल 214, आर्टिकल 217, आर्टिकल 226, ऑप्शन डी आर्टिकल 216। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिए सी आर्टिकल 226। सो देखिए विच आर्टिकल डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। सो ये आर्टिकल 226 के बारे में बोला गया। सो इधर ऑप्शन गलत दिया गया। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 226। सो एक बार चेक कर लेना आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 28, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो देखिए प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 29, which was the first Indian state to establish the institution of लोकायुक्त। सो लोकायुक्त वो फर्स्ट इंडियन स्टेट का नाम बोलो जिसमें मतलब फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टेब्लिश, जिन्हें एस्टेब्लिश किया जो स्टेट ने। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 30, when did the लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 came into force। जनवरी 2013, मई 2013, दिसंबर 2013,
ऑप्शन डी जनवरी 2013। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जनवरी 2013। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31, हु अपॉइंट द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त। सो देखिए ऑप्शन ए गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन डी जज ऑफ द हाई कोर्ट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 32, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड इन। सो फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन किया गया पार्ट 4A, पार्ट 4, पार्ट 3। देखिए इट शेड्यूल पार्ट 4A। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पार्ट 4A। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following article of the Indian Constitution contain right to religious freedom। कौन से आर्टिकल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बोला गया। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी आर्टिकल 25 to 28। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following article of the Indian Constitution guarantees equality before the law and equal protection of law। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिए बी यानी आर्टिकल 14। और टुडेस लास्ट क्वेश्चन, which article in the constitution provides an election commission in India। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आर्टिकल 324 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को पूरा देखना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।